स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज फिर मैं कुछ सवालों के साथ आई हूं और हमारे साथ हैं पतंजलि के वरिष्ठ राज्य प्रभारी अजीत जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओम नमस्ते। सर, ऐसी बहुत सी बातें उभर कर सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि जो ये वायरस जो फैला है ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसका निर्माण किया गया है, वहीं पे वायरस का बनाया जाता है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया है कि मैं क्या कहना चाहूंगा, बात करें कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की, वो तो इस बात को खुलेआम कह रहे हैं। समाचार पत्रों को देख लीजिए, जितने मीडिया हैं उनकी बातों को देख लीजिए, अखबारों का देख लीजिए, आप कहीं भी जाके देखें, यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि यह कोरोना वायरस चाइनीज वायरस है, वुहान का वायरस है। और इस बात को मैं तथ्य आधारित कह सकता हूं। मैं तथ्य आधारित इसलिए कह रहा हूं कि मैं दो तीन प्रश्न के जवाब में मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा। पहली बात कि अगर ये वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में अगर ये चमगादड़ से या अन्य किसी जीव से अगर ये वायरस परीक्षण के क्रम में अगर सामने आया, तो चीन क्यों नहीं तैयार हो रहा है अमेरिका के कहने पर या विश्व के अन्य देशों पे कहने के लिए कि अपने उस लैब का एक बार निरीक्षण विश्व स्तर पर विश्व के वैज्ञानिक करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वुहान में जो ये लैब है वो जमीन के लगभग 2-2.5 किलोमीटर जमीन के अंदर है। और इसके जो प्रथम दृष्टांत डॉक्टर ली और डॉक्टर फेना, दो हमारे चीन के उस समय इस वायरस के परीक्षण, और उनकी पूरी 8-10 लोगों की टीम थी परीक्षण करने में। वो लोग एक एक करके मरते चले गए और गायब हो गए। और आज के तिथि में, चूंकि ये कोई चीन के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, फिर भी विश्व के अलग अलग देश अलग अलग अपने इंटेलिजेंस और अलग अलग खुफिया विभाग के माध्यम से उनको सूचना मिल रही है कि वुहान में यह जो लैब है वो ध्वस्त कर दिया गया, चीन के द्वारा तोड़ दिया गया, उड़ा दिया गया बम से। और आज ये स्थिति ये है कि अगर नवंबर महीने से इस वायरस के बारे में चीन परिचित हो चुका था, मुझे जहां तक जानकारी है कि ये लगभग दिसंबर में हजारों की संख्या में वहां दुर्घटनाएं हो चुकी थी, लोग मर चुके थे। उसके बाद भी चीन इस बात को कतई बताने को तैयार नहीं हुआ कि यह वायरस मैन टू मैन फैलता है या इससे कोई व्यक्ति को नुकसान है। जबकि मेरे संज्ञान में जहां तक पता है कि ये 15 जनवरी का वो इंतजार कर रहा था, चूंकि 15 जनवरी के समय चीन में नए वर्ष के रूप में स्वागत होता है और वहां लगभग 2 से 3 हफ्ते तक वहां संस्थानें बंद रहती हैं, लोग छुट्टियां मनाते हैं। खुद लोग चीन में जाते हैं छुट्टियां मनाने और चीन के लोग बाहर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 15 जनवरी तक इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ये 15 जनवरी बीते और लोग यहां से जाएं और पूरे दुनिया में इस वायरस को फैलाएं, तब जाकर के इसको जो है विश्व व्यापक जो है महामारी के रूप में इसकी घोषणा की जाएगी। और ये पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर के, मैं तो कहूंगा कि न केवल चीन की बल्कि चीन के साथ जो टुड्रोज जो हैं वहां WHO के जो प्रमुख हैं, टुड्रोज और शी जिनपिंग, दोनों की मिली भगत है। और आज पूरा विश्व इस वायरस से त्राहिमाम कर रहा है। तो ये केवल शक की बात नहीं है, ये 100% सिद्ध हो चुका है। और ये दुनिया में ये इस बात की जानकारी मुझे सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी ने अपने
फेसबुक के माध्यम से पूरे दुनिया को दिया था। आज तो सारी दुनिया, सारे अखबार, सारे मीडिया, सारे चैनल्स इस बात को कह रहे हैं। और अगर इस बात को ज्यादा समझना है तो हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी राकेश भारत जो है, उस फेसबुक पे जाके आप उनके यूट्यूब चैनल्स पे जाकर के आप देख सकते हैं और एक एक चीज बारीकी से उन्होंने खुलासा किया है। सर, इस कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि, और देखा भी जा रहा है, जानते हैं हम लोग कि विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं वो वापस अपने घर को वापस आएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, लोग अधिक मात्रा में बेरोजगार हो जाएंगे ऐसा। और इस पे बहुत सारे मीडिया के लोग, वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इसके ऊपर सरकार ने किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है, किसी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना कर रखा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो प्रेम प्रसून वाजपेयी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सीधे उनकी कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन बात रही कि ये कोरोना से जो विश्व स्तर में महामारी है, इस आर्थिक मंदी के दौर से, ये बात सही है कि पूरा विश्व गुजर रहा है और गुजरेगा भी। लेकिन जहां तक देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो लोग यहां आकर के बहुत बड़ा कोई सिस्टम को बिगाड़ने वाले हैं, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि देखिए, ये केवल दो हाथ लेकर के विदेशों में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मस्तिष्क लेकर के विदेशों में है। इनका जो IQ लेवल है, इनका जो कार्य करने की पद्धति है, वो पूरे विश्व में एक अनूठा है। और वैसे भी अपने यहाँ स्किलफुल वर्कर्स का बहुत अभाव है। तो ये अपना जो स्किल जो विदेशों में ये जो लाभ हो रहा है, वो जब अगर वैसे होने नहीं जा रहा है, फिर भी अगर हो जाता है तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि उनके मस्तिष्क का प्रयोग होगा भारत में और उनके धन का प्रयोग होगा, उनके ज्ञान का प्रयोग होगा। और वो जो हमारा पूरा विश्व, जैसे आजकल जितने भी जीनियस बच्चे हैं, वो IIT कंप्लीट करके जो IITians हैं, हमारे टॉपर्स हैं, वो सारे लोग तो विदेश चले जाते हैं, भारत को लाभ नहीं मिलता इसका। तो अगर वो वास्तव में अगर वापस आते हैं, जैसा आप बता रही हैं, मुझे तो उतना संज्ञान में नहीं है, अगर वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात हो जाएगी और भारत के लिए खुशखबरी है। ये दुख के क्षण में खुशखबरी है, क्योंकि वो अपने साथ एक अच्छा मस्तिष्क लेकर आएंगे, अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, अपने साथ वो अर्थ लेकर आएंगे, अपने साथ वो ज्ञान विज्ञान लेकर आएंगे, और जो भारत के लिए बहुत, भारत में अभाव है इसका, तो स्किलफुल लेबर आएंगे, नॉलेज आएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो इसकी जो इकोनॉमिकल जो ग्रो है वो काफी बढ़ेगा और विश्व स्तर पर भारत एक बार विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। उनके आने से मुझे कोई नुकसान नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। जी सर, एक सवाल और था, आप पतंजलि से जुड़े हैं, स्वामी जी पर यह हमेशा आरोप लगाया गया है और अभी के चलन में स्वामी जी कुछ ज्यादा ही उभरे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो टिप्पणियां करते हैं कि स्वामी जी योग कम और व्यापार ज्यादा करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वो कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जिनका काम ही है टीका टिप्पणी करना। देखिए, देश में एक मानसिकता है और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि हमारे सन्यासी कैसे, हमारे देश में साधु कैसे, जो कमंडल लेकर के द्वारे द्वारे जाए, भीख मांगे, भिक्षाटन करे और फिर अपना जीवन यापन करे। क्या वो सन्यासी हैं? वो सब संत हैं? एक अपने समाज में एक ये कुरीतियां थी पहले कि कोई विधवा हो गया तो वो सफेद साड़ी में ही दिखेगी तो ही विधवा मानी जाएगी। देखिए, इस तरह की मानसिकताएं ये समाज में कार्य करती हैं। बात रह गई कि एक सन्यासी जो केवल भिक्षाटन कर सकता था, वो आज पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है, एक गति दे रहा है, ज्ञान का, विज्ञान का, उत्पादन का, देश की आर्थिक संपन्नता का,
और देश का गौरव का, तो ये एक बड़ी बात होती है। और जहां तक व्यापार की बात है तो व्यापार करना बुरी चीज तो है नहीं। अगर बुरी चीज है तो सारा विश्व व्यापार करता है, बुरी चीज है। और अगर एक सन्यासी खुद काम करता है 24 घंटे, वो एक जत्था तैयार किया है अलग अलग संगठन के रूप में, और पूरा जत्था, पूरा संगठन 24 घंटे में खुद 17-18 घंटा काम करके देश की उत्पादकता को बढ़ा करके पूरे देशों में एक ज्ञान का, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक आयुर्वेद के नाम पर जो देश में एक भ्रम था कि आयुर्वेद में कोई क्रोनिक डिजीज का कोई इलाज नहीं है, और अपने भारत में, मैं सरकार से लेकर गैर सरकारी तक की बात कर रहा हूं, एक भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था आयुर्वेद में। एक सन्यासी ने बिना किसी गैर एजेंसीज के सहयोग के वो करोड़ों रुपए का, लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट डालता है और भिक्षाटन करके एक स्वदेशी के संकल्पना के साथ अगर ये कार्य करता है, तो मुझे लगता है ये व्यापार की श्रेणी में तो नहीं आएगा, ये पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा। और आज श्रद्धेय स्वामी जी ने बड़े बड़े संकल्प पूरे कर रहे हैं। अगर कृषि की बात मैं करूं, अगर मैं दूध उत्पादन की बात करूं, मैं गौ पालन की बात करूं, मैं शिक्षा की बात करूं, हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा, वैदिक गुरुकुलम, हमारे यहाँ आचार्य कुलम, और पूरे विश्व में लाखों करोड़ों रुपए के बजट के साथ, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट के साथ विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। और ये विश्वविद्यालय जहां नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय, जिसमें विश्व के बच्चे, आज भी भारत में कोई विश्व स्तर का कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां विश्व के बच्चे आगे पढ़े, लेकिन ऐसा एक सन्यासी एक परिकल्पना के साथ कार्य कर रहा है कि आने वाले 2-4 वर्षों में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिसमें पूरे विश्व से बच्चे आकर के, 1 लाख बच्चे आकर के पढ़े यहां, और सारे ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई हो। तो मुझे लगता है ये काम सरकार का होना चाहिए, वो सरकार का ना होकर एक सन्यासी का है। तो ये व्यापार नहीं, ये जगत निर्माण का कार्य हो रहा है, विश्व निर्माण का कार्य हो रहा है, और ये भारत में हो रहा है और एक संत कर रहा है। ये गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं फिर वापस आऊंगी कुछ नए सवालों के साथ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।